सिल्ली जीतपुर नर्सिंग होम में कैथ लैब मशीन का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो एवं स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो ने शिलापट अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नर्सिंग होम के द्वारा लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है। लोग रांची इलाज कराने के लिए जाते थे, वही सुविधा अब इस नर्सिंग होम के द्वारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा लोगों को इलाज आसानी से हो पा रहा है। वहीं गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने भी संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों को एक ही नर्सिंग होम में सारी बीमारियों का इलाज हो जाना अहम भूमिका रखती है। इस क्षेत्र के लिए जीतपुर नर्सिंग होम का योगदान सराहनीय है। स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सिल्ली में सरकारी अस्पताल है जहां लोगों को सुविधा मिलती है, मगर दूसरा स्थान जीतपुर नर्सिंग होम का क्षेत्र में होना बहुत बड़ा महत्व रखता है। यहां के ग्रामीणों का इलाज बेहतर हो और आपके द्वारा मशीन के द्वारा सारी सुविधाएं जो दिया जाता है उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग रांची आने जाने से बच सके। आज का दिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुमूल्य है। अंत में नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर रमनेश प्रसाद ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर सुनील सिंह, जयपाल सिंह, पुष्पा देवी, रत्नेश प्रसाद, जिप उपाध्यक्ष वीना चौधरी, उप प्रमुख आरती देवी, प्रकाश महतो, गोपाल महतो, विकास महतो, नीतू देवी, संजय सिद्धार्थ, संतोष कुमार, दिनेश कुमार महतो, संदीप कुमार समेत नर्सिंग होम स्टाफ उपस्थित थे। इनका जो अपना सिलसिला है ये जारी है। 2012 में प्रारंभ हुआ तो लगा कि एक नर्सिंग होम चलेगा, लेकिन जैसे 2012 से हम लोग आज 23 में और 23 के अंत तक आए हैं, अब ये केवल नर्सिंग होम नहीं रह गया। अब ये पता नहीं कब अपना मेडिकल कॉलेज के लिए आगे बढ़े, लेकिन जितनी सुविधाएं इन्होंने इस छोटे से परिसर में दिया है, यहाँ से लोग कल्पना निश्चित रूप से मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए कई लोग आगे बढ़ जाते हैं और कल्पना प्रारंभ हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि कई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हमसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि एक हॉस्पिटल मुझे टैग करा दीजिए। अब या तो आप सोचिए या मैं किसी को सोचने के लिए बाध्य करूं, ये दोनों आपको निर्णय लेना है। क्योंकि ऐसा किसी जगह पर जाके रांची के 2-3 प्रतिष्ठान को छोड़ दो, 100 बेड का हॉस्पिटल रांची में आपको नहीं मिलेगा। 100 बेड का अगर आपको मिल भी जाए तो इतना सहज भी नहीं मिलेंगे कि डॉक्टर रमनेश जैसे इंचार्ज या उनके जैसे प्रबंधक आपको मिलेंगे नहीं, जिनको अपनी घरेलू व्यवस्था में आपके हालात के साथ कभी भी किसी स्तर पर अगर किन्हीं का भी आग्रह होता है तो निश्चित रूप से उस समय एक पेशेवर रूप से नहीं बल्कि उनका दिल बड़ा हो जाता है कि चलो हमसे जितना होगा मेरी ओर से इनको मदद कर देना है। तैयारी चल रही है, अगर ये सहज बनाने की तैयारी हो रही है, 5 लाख तक का गवर्नमेंट की तरह से हेल्थ के लिए अनुदान मिल रहा है, तो आप सोचो कि जब से ये योजना चली उससे पहले कितने लोग बिना जांच के, चूंकि उनका पर कैपिटा यहाँ का इनकम देख लो, उनकी आय का स्रोत देख लो, अगर ये ना रहता कार्ड तो कितने लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हॉस्पिटल सेवा का मात्र एक ही हमारे पूरे इस एरिया में एक ही है, रिम्स, और रिम्स के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो उसके जगह पर ये कार्ड तैयार हो गया और कार्ड ने ऐसी सुविधा दे दी कि गरीब से गरीब परिवार भी कम से कम अपना इलाज कर पा रहा है। हड्डी का भी ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है, छोटे बच्चों का भी इलाज यहाँ पे हमारे यहाँ होता है। इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का स्टाफ और हम लोग के डॉक्टर काफ़ी मेहनत करके इस नर्सिंग होम को इस मकान पे पहुँचाए हैं। मैं यहाँ पे आए हुए माननीय सुदेश कुमार महतो जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, श्री लंबोदर महतो जी एवं अन्य गणमान्य लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भी हम लोग को इसी तरह अच्छा रास्ता दिखाएंगे ताकि हम लोग लोगों को सेवा कर सकें। धन्यवाद। आने का मुझे भी मौका मिला। मैं सबसे पहले आदरणीय आप लोगों के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश महतो जी, डॉक्टर लंबोदर महतो जी गोमिया के विधायक, और डॉक्टर रमेश सर को भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इस प्रांगण में
मुझे भी बुलाया और आज ऑपरेशन थिएटर का जो आज उद्घाटन हुआ। और नाम तो पहले से भी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से सटा हुआ लोग कई के पेशेंट आपके यहाँ हमेशा सबसे ज़्यादा हमको लगता है नज़दीक से गोला प्रखंड से सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे क्षेत्र में आते हैं। और कई लोगों का संपर्क भी हमेशा रहता है कि भाई हम यहाँ पर एडमिट है तो थोड़ा सा राहत मिले, या इस तरह का आवेदन का रिक्वेस्ट कई बार आता है और उसी के तहत उपचार भी होता है और सहयोग भी मिलता है। क्योंकि हम इस बात को महसूस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो मरीज़ हैं, चाहे असाध्य रोग से हो, किसी या दुर्घटना के कई पेशेंट भी रहते हैं, उनको त्वरित कार्रवाई के लिए और अच्छे इलाज के लिए इस तरह का सुविधा यदि सिल्ली क्षेत्र में मिल रहा है तो मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र डॉक्टर रमेश है। क्योंकि शहरों में जो सुविधाएं मिल रही है वो आज आपको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है। आज हॉस्पिटल इसके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन नियमित समय पर भुगतान नहीं हो पाता है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और रमेश जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आयुष्मान योजना के तहत भुगतान का इंतजार किए बिना यहाँ के भर्ती मरीजों का इलाज करते हैं। और आगे भी इनसे मेरा यही अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर भर्ती मरीज हैं, जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं, आप उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। और ये जैसा कि पहले भी आप करते रहे कि पैसा के बिना किसी का इलाज नहीं रुके, इस पर भी ध्यान दें। और आप ऐसा करते भी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गरीबों का यहाँ पर भर्ती गरीब मरीजों की समर्पण और निष्ठा के साथ सेवा करते हैं, लगन के साथ करते हैं। अनुरोध होगा कि आगे भी इसी तरह करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से डॉक्टर रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज के कैथ लैब के उद्घाटन के लिए हार्दिक बधाई भी। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।